जानकारी सुना है तो मैं पूरे विश्वास और दावे के साथ कहता हूं कि आकाश, पाताल और धरती तीनों लोगों के प्राणियों की जब इच्छा बलवती होती है तब वहां पर नारायण साकार हरि का संत का साथ और ब्रह्मवाणी को श्रवण करने का अवसर मिलता है। और तीनों लोगों के प्राणियों की अपनी अलग अलग भाव है। आकाश में उड़ने वाले प्राणी अलग भाव है, धरती लोक के हम सब प्राणी हैं जो यहाँ बैठे हैं। पाताल लोक के लोग इधर लेके आओ, क्या बवाल है? अरे इधर लेके आओ, क्या नाटक है ये? जो मूल्य की दर पकड़े ले जा रहे किसी की बहन बेटी को चलाओ। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार। इससे पूछो क्या नाम है आपका? अरे माइक लगा। शांति से बोलो। अघोरी अघोरी शांति से बताओ। शांत में फिर रहो। क्या होता है अघोरी? यहाँ क्यों आए हो? अरे खड़ा करो। यहाँ क्यों आए हो? पूछो यहाँ क्यों आए हो? अरे यहाँ क्यों आए हो? करने के लिए आए हैं। अरे हम तो बूढ़े व्यक्ति हैं, क्या कर सकते हैं? 5 साल से रहे साथ में, फांसी भी नहीं लगाते थे पति के। अरे हम तो बूढ़े व्यक्ति यहाँ क्या रखा है? फांसी नहीं लगा देते थे इसके पति के। हटाओ, ये सब परिवार घर परिवार का मैटर है। हटाओ। ऐसी तो लूटते हैं, जगह जगह जाते हैं। लूटने वालों की कमी नहीं है। कोई बाबा बन के लूटता है, कोई गुरु बन के लूटता है, कोई भगवान बन के लूटता है, कोई अवतार बन के लूटता है, कोई तन को लूटता है, धन को लूटता है। और यहाँ हर तरीके से आपको स्वतंत्र किया जाता है। यहाँ मक्कारी दिखाने की जरूरत नहीं है। घर परिवार का विषय है, घर परिवार में सिर्फ हो जाते हैं। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। सत्य के साथ में यही ठोक आडंबर अंधविश्वास, जो आप कहते हैं अंधविश्वास क्या होता है, इन्हीं चीजों को करने के लिए जगह जगह पर धर्म के नाम पर दुकानें लगाए बैठे हैं। कोई गंजा बेचता है, कोई ताबीज बेचता हो, कोई जंतर बेचता है, कोई फूल बेचता है, कोई मिट्टी बेचता है, कोई धूनी बेचता है, कोई कितने पैसे लेता है, कोई कितने पैसे लेता है। और यहाँ तक ये धर्म के जो ठेकेदार है हमारी माताओं बहनों का शोषण भी करते हैं। कितने मामले ऐसे आते हैं जो शोषण का शिकार होती हैं हमारी माताएं बहनें। इसी अंधविश्वास, आडंबर, ढोंग, पाखंड का जो फैला रखा है कुचक्र, इसको तोड़ने का नाम है सत्य का साथ और मानव धर्म की स्थापना। जहां सत्य का साथ होता है, जहां मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की स्थापना के लिए ये समागम होता है, और जहां पर नारायण साकार हरि के दर्शन होते हैं, ब्रह्मवाणी का श्रवण होता है, वहां के वातावरण से बुराइयां धुएं की तरह दूर हो जाती हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज यहाँ सत्य के साथ के बाद कितने अंधविश्वास, गंदा ताबीज इस तरह के करने वाले
काला सियाना म्याना इस तरह की बातें करने वालों की दुकानों का धंधा कम हो जाएगा। उन्हें पता है कि सत्य का साथ ब्रह्मांड के रचयिता, ब्रह्मांड के कुल मालिक, ब्रह्मांड के सम्राट नारायण साकार ही कर सकते हैं, और कोई करने की हिम्मत कर भी कैसे सकता है। क्योंकि उन्हें तो पैसे चाहिए, और इस पैसे की चाहत में वो रूप बदलते हैं, वेशभूषा बदलते हैं, पहनावा बदलते हैं। ये तो काम बहरूपिये के हुआ करते थे। हम बचपन में देखा करते थे। देख रहे हैं आप लोग, करनी कर क्यों डरे, क्यों पाछे पछताए, और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से। ये सब कर्मों का परिणाम सामने है जो दिखाई दे रहा है। अपने कर्मों की जांच करो, अपने कर्मों की परख करो, तो अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। प्यारे जुलाई साध संगत जी, धर्म के नाम पर जिस तरह से जो दिखावा होता है, बहुत ही सत्य के साथ में आए हुए हमारे तमाम प्रेमी जन के लिए एक ऐसी आपकी के माध्यम से बता रहा हूं मैं आपको, जो हमारे साथ खुद बीती है। हमने खुद उसको देखा है। जो बात यहां बोल रहा हूं कि धर्म की दुकानें हैं, ये पूरी तरह से मैं सिद्ध करके कह रहा हूं। किस तरह से धर्म की दुकानें, किस तरह से ये जो धर्म के शहर बता रखे हैं कि हमारे धर्म के मथुरा वृंदावन, ये यहां से लोग दिल्ली जाते हैं, बड़े बड़े आकर्षक कार्ड छपते हैं। आप लोग ये वर्दी पहने तुम लोग क्यों खड़े हो? इन नाटक करवा रहे हो वर्दी पहन के, क्यों बैठे हो वर्दी पहने? हम बात आज तक सत्य का साथ नहीं किया है। प्यारे जुलाई साध संगत जी, जो मैं आप बीती बता रहा हूं, तो इसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो जो आपकी निगाहें और दृष्टि उधर है, जो आपका भी मन और दिमाग भी उधर है, सदैव सदैव के लिए उन त्रुटियों से, उन बुराइयों से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि यही लोग कर रहे हैं। धर्म के ठेकेदार जो कहते हैं, बड़े बड़े आयोजन कराते हैं शहरों में, उनके लिए ऐसे धूप में नहीं पहुंचा जाता है, क्योंकि ये तो नारायण साकार हरि के ब्रह्मांड के रचयिता के यहां ही हो सकता है कि धूप, छांव और बारिश, सर्दी का कोई असर नहीं होता है। उन्हें एसी वातावरण, वातानुकूलित भवन चाहिए होते हैं, उन्हें बैठने के लिए बड़े बड़े सोफे चाहिए होते हैं। ऐसे आयोजन करते हैं, बड़े बड़े इन्विटेशन कार्ड और होर्डिंग बोर्डिंग उनके छपते हैं। ऐसा ही एक आयोजन दिल्ली में हमारा एक निवास है, पीतमपुरा दीपाली में, वहां एक आयोजन था। वहां के रेजिडेंशियल वेलफेयर जो रहने वाले निवासी है, उनकी कॉलोनी के, हमारी कॉलोनी के निवासियों का ऐसा निमंत्रण था कि आप भी वहां पहुंचे। कॉलोनी के लोगों का निमंत्रण था, वहां पहुंचना था मुझे। अब मैं वहां क्या देखता हूं, प्यारे जुलाई साध संगत जी, इसको ध्यान से सुनिए। ये ऐसे बवाल का निपटारा कैसे होता है, ये आपको तरीका बता रहा हूं। जो मैंने किया वो आप भी कर सकते हैं, वो आपको क्षमता दे रहा हूं। क्योंकि नारायण साकार हरि के सत्य के साथ और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आने के बाद, नारायण साकार हरि के दर्शन और ब्रह्मवाणी को श्रवण करने के बाद, आपके जीवन में इन सब अंधविश्वासों के लिए कोई कभी जगह नहीं रहती। आपके परिवारों में इनका कोई जगह नहीं रहती। ये वो लोग हैं जो उस पीड़ा में पड़े हुए, उस गर्त में हैं। ऐसे समाज में भी बहुत लोग हैं। हम तो आप उस रास्ते के राही हैं, सेवादार हैं। इन बातों से आप महापुरुषों पर फर्क हो नहीं पड़ेगा जो पढ़ना चाहिए। एक सज्जन यहाँ आते थे, अपराधी थे, जघन्य अपराधी थे। आना जाना हमको भी सुनने को मिला।
यही महापुरुष जगह जगह भिन्न भिन्न जनपदों में अपनी कोठियों में रोकते थे, डबल बेड देते थे, माल खिलाते थे। तो एक दिन अपने गांव चले गए, सुनो जरा गौर से। तो ये नीम का वृक्ष, इसकी डाली लेकर कोई आया होगा बीमार तो झाड़ने लगे। गौर से देखो क्यों, और क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? शंकर बांधू ब्रह्मा बांधू विष्णु बांधू हनुमान की आन आप जो है इस पे। तो पत्नी भाई पास में खड़ी थी। पत्नी ने कहा, बकरियां मारी मारी घूम रही हैं, बकरियां मारी मारी घूम रही हैं, आज तक तूने बकरियों को टटिया नहीं बनाई और तू ब्रह्मा विष्णु को बांध रहा है। ऐसी बातों का असर बहुत जल्दी होता है। आपकी भाषा दिल्ली की है, सुपर टेक है। क्यों? गांव देहात में तो गांव देहात के भगवान ही तो मोटे गड़ासे से काटते हैं। हरि की सन में ईमानदारी निष्ठा से आ गए, फिर कोई गड़ासा काम नहीं करेगा। खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, परिवार में रहो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। आप फिर कुछ और कहना होगा, हम ही फिर शुरू करेंगे। संगत जी, मैं वो आप ही थी बता के अपनी बात खत्म करूंगा। तो वहाँ एक बड़ा भव्य आयोजन था, हाल था, एसी, बड़े बड़े सोफे गद्दे पड़े हुए, दीपाली रेजिडेंशियल, बड़े अच्छे लोगों की कॉलोनी है, बड़े बड़े लोग वहां रहते हैं। तो वहां पहुंचे हुए थे। वहां के श्री 1008, पता नहीं कितनी 1008 लगा लेते हैं, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं। आप भगवा पहने, रेशमी पहने, जटा रखे, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपत्ति थी हमें जब वहां हमें पहुंचे तब पता चला। वहां बड़ा सा ऐसे मंच बना हुआ था और भीड़ को लाइन से एक तरफ से वो बैठे संत, और एक मटका रखा था, मटके में हाथ डालते और अपने सामने आने वाले अपने भक्त से कहते कि मांगो, क्या मांगना है, जो तुम जैसा फल मांगोगे अगर तुम्हें वैसा ही फल मिल जाएगा तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये क्रम चल रहा था। अब बड़ा ऊंचा मंच था, वो कोई आता कहता आम, वो हाथ नीचे डालते मटके में और मटके में से आम निकल आता और वो दे देते। मैं भी देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट से सीधे पहुंचा था, 4:30-5 बजे का आयोजन था। तो हमारे साथ जूनियर एडवोकेट भी थे। कोर्ट जाने से पहले हमने कहा यहाँ हो लेते हैं, फिर वहां चल पड़ेंगे। फिर वहां देखा, आवाज श्रीमान जी बैठा लो मत, आवाज सबके की छूट जानी चाहिए। तो प्यारी दुलाई साथ संगत जी, जब वहां देखे ऐसा हो रहा, कोई मांगे अमरूद मिल जाए उसे निकल के, हमारे साथ के जूनियर मिल जाए कि मटकों में पहले से अमरूद रखे हुए होंगे। नहीं प्रभु जी, मैं वही बता रहा हूँ। हाँ तो बताओ लो। जो इस तरह से जब देखा तो हमारे साथ के एडवोकेट इधर से उधर पीछे देखने गए कि ये चक्कर क्या है, माजरा क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये ताजे ताजे फल कोई मांगे और निकल आए। जब वहां पीछे से एक देख के आया, एक जूनियर एडवोकेट, लेडी एडवोकेट थी हमारी, वो भी गई, देख के आई और आ गई। बताया कि उसने कि नीचे फलों की टोकरियां रखी हैं। वो ऊंचा जो मंच बना था उसके नीचे सब तरह के फल नोट कर लाए, इतने फलों की टोकरियां हैं। मैं समझ गया मामला क्या है। मैं भी फटाक से उठा, जल्दी से आया उनके सामने। हमने भी कहा कि हमें तो महाराज तरबूज चाहिए। अब तरबूज तो मटके के मुंह से बड़ा होता है, हमने कहा तरबूज निकलेगा इसमें से। अब मैंने कहा तरबूज भगोना में रख लेंगे, भगोना में निकाल के दे देंगे। तो जब कहा तरबूज, अब तरबूज कहाँ निकले। लेकिन हमारे साथ के एडवोकेट ने एक और होशियारी की, वो पीछे से नीचे घुस गए। जैसे मैं खड़ा हुआ, अंदर एक लड़का बैठा था और उसके दोनों हाथ पकड़ के बैठ गए कि अब जो मांगे वो क्या मिलेगा। हमने कहा ऐसा है, आप हमें लौंग भी होती है फल,
लौंग दे दो छोटा चाहिए अगर निकल नहीं रहा है तरबूज। अब वो कहां से निकले, वो तो थी नहीं वहां और वो नीचे हाथ पकड़े बैठे। हमने 10 तरह के फलों के नाम लिए। प्यारी दुलारी साध संगत जी, सारी भीड़ थी वहां, बड़े बड़े धनाढ्य लोग, बड़े बड़े धनाढ्य परिवार के लोग बैठे थे। और हमारे पहुंचने से पहले क्या हो रहा था वहां, जिसको फल मिल जाता वो अपनी महिला पुरुष अपना पूरा पर्स खाली करके वहां चढ़ा देता। कोई अपने सोने का हार निकाल के चढ़ा देता, कोई अंगूठियां निकाल के चढ़ा देता, कोई कोई तो अपनी गाड़ी की चाबी ही दे आते। लो जी महाराज, गाड़ी की चाबी दो, हमें तो मनमाना फल मिल गया है, हमारी तो मनोकामना पूरी हो गई। ऐसी भावना, ऐसी सोच के साथ बराबर वो काम चल रहा था। लेकिन जब मेरे मांगने पर कोई फल नहीं निकल रहा था तो वो भी हड़बड़ाए, मामला कुछ और है। वो भी डगमगाए, खूब जोर से बोले, सोच रहे थे कि शायद नीचे आवाज नहीं जा रही है, पता नहीं लड़का कहीं चला गया है, कहीं अभी रुकिए आप। उन्होंने सोचा लड़के को शायद लघु शंका लग गई हो, क्या पता चला गया हो, इसलिए देने वाला तो अभी नीचे है नहीं, सोचा उन्होंने होगा। फिर थोड़ी देर बाद हमने कहा कि अब तो आ गया होगा बाग से फल, अब ये फल दे दो, वो दे दो। जब नहीं मिला तो जो हाथ डाले बैठे थे, क्योंकि हमारे जूनियर एडवोकेट आवाज सुन रहे थे, उन्होंने उन बाबा जी का हाथ ही नीचे पकड़ लिया, मटके में से डाल के हाथ नीचे खींच लिया। अब वो ऐसे फंसे, अब छटपटाए हमने, क्या हुआ, आपका क्या क्या कर रहे हो। तो सब सत्य खुल चुका था और हमने पूरा मटका उठा के सबको दिखा दिया कि ये मटके में से ऐसे फल निकल रहे थे। नीचे की तली टूटी हुई थी और वहां से फल आ रहे थे तख्त के नीचे से निकल कर। अब ये देखकर जो हंगामा हुआ प्यारी दुलारी साध संगत जी, ऐसे धर्म के नाम पर दिखावा करके लूटते हैं, ऐसे अंधविश्वास फैलाते हैं, ऐसे धार्मिक भावनाओं को कुचलते हैं। लोग ये वर्दी पे तुमने क्यों पहनी है, वर्दी उतार कर रख दो, तुम्हें काम करना नहीं आता है तो कहां ले जा रहे थे। प्यारी दुलारी साध संगत, शर्म नहीं आती वर्दी पे, क्या देख रहे हो बैठे बैठे। प्यारी दुलारी साध संगत जी, इन्हीं चीजों को देखकर मटके रखे जाते हैं, तख्त के नीचे बड़ा सा सुराख किया जाता है और फलों की टोकरी रखी जाती है, चारों तरफ से रेशमी कपड़ा डाल दिया जाता होगा, भगवा रेशमी बहुत मलमल का कपड़ा से ढक दिया जाता है। और वहां बैठने वालों, अभी तो आप इस फल की कहानी सुनी, अभी और सुनिए आप, सबसे ज्यादा रोमांचकारी जो उनका चढ़ा हुआ चढ़ावा था, ये देखकर अरे यहाँ तो ठोग था, पाखंड था, लूट हो रही थी। लोग दौड़े कि कम से कम हम अपने पैसे, अपना हार, अपनी अंगूठी, सोना चांदी और रुपए तो उठा लें, यहाँ तो लूट थी। भाग के लोगों ने अपनी चाबियां उठाई, जिसको जो मिला उठाया, भागे। और इसी भगदड़ में एक दो लोग उन बाबा की तरफ भी झपटे, और झपटने में क्या होता है प्यारी दुलारी साध संगत, ये आप सुन लेंगे और समझ लेंगे तो जो आज भी अंधविश्वास के नाम पर लुटाई आपकी अपने लोग, आपकी तो नहीं हो रही है, लेकिन अभी भी आपके सगे संबंधी हैं, परिवार के लोग हैं जिन्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं खुला है। यार कहाँ फालतू बातें कर रहे हो, इनको ये बताओ, हरि मत बनो, भगवती मत बनो, नाश हो जाएगा। क्यों, हरि परमात्मा तो एक थे, एक ही रहेंगे, दूसरा हो ही नहीं सकता। जो बात लेवल की वो बात बनाओ, किस्सा कहानी मत भागो यार। प्यारी दुलारी साध संगत जी, पैसे टके की बात बताओ, जब भगदड़ होगा प्रवास की बात बताओ। हमने आज तक किसी से प्रवास के लिए नहीं कहा है, ये सब लुटेरे इकट्ठे हो रहे हैं, ये बात तो बताओ जो बताने की। तो मैं वो बात पूरी कर दूं, क्या होता है वहां, अरे उसी बात में जा रहे हैं यार। प्यारी दुलारी साध संगत जी, सत्य के साथ में कहीं भी कोई आश्रम, कोई प्रवास के लिए कोई चंदा, कोई कुछ तरह का मांगता है, बिल्कुल मनाती है। कहीं भी किसी तरह का यहाँ से कोई ऐसा आदेश, कोई बात नहीं है कि प्रवास
किसी तरह का आश्रम यार हरि के नाम से कोई रुपया पैसा मांगता है, कमेटी भी मांगती है, किसी को रुपया पैसा वस्तु पदार्थ देने की जरूरत नहीं है। क्यों? सत्य का दरबार है, संपूर्ण सत्य परमात्मा हरि का दरबार है। यहाँ धन दौलत रुपया पैसा की जरूरत नहीं है। दूसरे हम आपको और जानकारी देना चाहेंगे, शरीर की जन्मभूमि है, माँ हमारे नाम जमीन जायदाद है। हमारा काम हम फसल कराते हैं, हमारा काम हमारा गुजारा वहाँ जमीन से चलता है। और भी कोई बैठे और सुन ले, जो जमीन हमारे नाम है या जहाँ थोड़ा बहुत बना हुआ खड़ा है वो किसी का नहीं है। कोई समझे हमारे मरने के बाद हमें मिलेगा, उसकी भूल है, रौनक नरक का वासी होगा। कोई हो, जमीन है एक पूर्ण किसी को नहीं मिल सकती। क्यों? हमने इसका ट्रस्ट बना दिया है, और ट्रस्ट बनने के बाद किसी का अधिकार, हम जीते जागते हैं तब भी नहीं, और तन नहीं है तब भी किसी को मिल नहीं सकती। सत्य की लीला वहां से शुरू हुई है, और वहां सत्य की लीला ही चलती रहेगी। संसार वाले को एक कतरा नहीं दिया जा सकता। नोट कर लो, आप महापुरुषों की भी जिम्मेदारी है, आप महापुरुषों की जिम्मेदारी है। और हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में जितने सगे संबंधी होते हैं दुनिया में तौर पर, भैया भतीजे होते हैं, हम सबके लिए मर चुके हैं, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है। दिमाग में बैठा लो, आपने देखा होगा, देख भी रहे हैं। और यहाँ तक जिन्हें तन के माता पिता कहते हो, हमारा उनसे भी कोई संबंध नहीं था, आज भी किसी से नहीं है। हम किसी उधार किसी मांगे ऊपर नहीं चल रहे हैं। जो 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन दिलवा के लाए हैं, ये शरीर निमित्त मात्र है। ब्रह्मांड के रचयिता हरि परमात्मा ही इस शरीर से अपना कार्य कर रहे हैं। आपकी समझ आए ना आए, आप क्यों समझ लेना चाहिए। कोई प्रचार प्रसार नहीं, कोई संदेशा नहीं। जो स्थिति आप यहाँ देख रहे हैं, ये संसार का भगवान क्या कितने ही ऊंचे पद पर हो। हमने पुलिस विभाग में भी नौकरी की है 28 वर्ष। पुलिस विभाग से 21 वर्ष लगातार जुडिशियली न्यायालय, स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नार्कोटिक, स्पेशल जज ECS, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ काम किया। प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो में गए, जानकारियां हैं, लेकिन वो जानकारियां दरकिनार कर दी। अब जो कुछ हो रहा है यहाँ से नारायण हरि परमात्मा ही कर रहे हैं अपने बस की बात। कोई सोचे कि हमारे मरने के बाद सब हमारा हो जाएगा, तो वो भी ध्यान रखे, दुनिया मर जाएगी, हम मरने वाले नहीं। हम अपनी इच्छा के मालिक हैं, हम अपनी इच्छा से करेंगे जो करेंगे। इसलिए को वहां के रहने वाले हों, क्षेत्र क्यों हो, वहां के लोगों को बता दो, खुरापात करेंगे तो दुर्गति होगी, बचेगी। वहां जो भी महापुरुष रहते हैं वो हरि परमात्मा की महर से रहते हैं, संस्कारों के कारण रहते हैं। अगर कोई सत्य से नाता जोड़कर अगर चल रहा होता तो उसके जीवन में परिवर्तन हो रहा होता। संसार का चोला पहना हुआ है तो संसार के चोलों वालों पर संसार ही मेहर करता होगा, हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो जो हमने बोला है खुलासा, खुले आकाश में कभी मुलाकात होती, बात चलती है, तो ऐसे लोगों को बता देना चाहिए कि उनका किसी से कोई संबंध, तन की पत्नी है उससे भी हमारा कोई संबंध नहीं है। वो इस समय ग्वालियर में अस्वस्थ है, वहां इलाज चल रहा है, वो ग्वालियर में।
आयोजन को भी हमने कह दिया है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजन भी चल रहा है। हमारी बात तो भली बात समझ गए होंगे। हमारा शरीर का संबंध दुनिया में किसी से नहीं है, हम किसी से मनवाते नहीं है। लेकिन जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, जो सत्यता है, हम कभी कमरे में बैठ के कोई मीटिंग नहीं करते, आम तौर पर खुले में बता देते हैं। तो ध्यान रखिए, उस तरफ जिसकी नीयत खराब होगी, जमीना जो बना खड़ा है उसकी तो दुर्गति हो ही जाएगी। क्यों? विचारों का खेल है, विचारों का खेल है। रही बात पुश्तैनी, तो पुश्तैनी जिन जिन के था हो जाने उनका जाने काम। वहां जो है महापुरुष रहते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, कुछ करेंगे तो भोगना तो पड़ेगा ही, बच नहीं सकते। क्यों? जिन्होंने हरि परमात्मा ने एक बूंद से पति पत्नी जब सहवास में जाते हैं, एक बूंद गर्भाशय में जाती है और तुम्हारे शरीर की रचना पेट में कर दी। पेट में कोई इंजीनियर नहीं बैठा, कोई वैज्ञानिक नहीं, अपने शरीर का निरीक्षण करो का संसार इकट्ठा होके भी इस शरीर की रचना निर्माण नहीं कर सकता। ऐसे परमात्मा न जिनका आदि है न जिनका अंत है, हरि परमात्मा ने दुनिया को कर्म करने को स्वतंत्र छोड़ दिया है, भोगने के लिए परतंत्र छोड़ दिया। वहां महापुरुष रहते हैं, अगर कोई गड़बड़ करेगा तो महापुरुष तो रोकेंगे, उनकी जिम्मेदारी है और उनको अधिकार भी दिया जा चुका है। वर्ष 2013 से हमारा शरीर की जन्मभूमि पे पहुंचना नहीं हो पा रहा है। उसका कारण है कि तमाम चारों तरफ किसानों की खेती, हर समय फसलें खड़ी होती है। आप जानते हैं, जब यहाँ कोई सूचना नहीं तो आप देख रहे हैं कितने लाखों की संख्या महापुरुषों की होगी। हम अभी हमारा आना हुआ है तो हमने देखा, समझ सकते हैं कैसे खुशबू हरि की फैलती है। अगर हमारा पहुंचना हो जाए तो 10-20 लाख की संख्या वहां पहुंचना मामूली बात है। जिसको लगन लगी है, जिसको साकार हरि के दर्शन की जरूरत है, वो पहुंचेगा, आगाज हो जाता है। अब वहां जमीनें हैं, किसानों की फसलें हैं। हम नहीं चाहते किसी किसान का एक कतरा भर भी नुकसान हो। हजारों हजारों की संख्या में वाहन होंगे, कहीं वाहन खड़े करने की जगह नहीं है। इसलिए वर्ष 2013 से हमारा जाना नहीं हो पा रहा। लेकिन शरीर का जाना नहीं हो रहा है, लेकिन शरीर के द्वारा ही हरि परमात्मा सर्वज्ञ है। अगर पुकारोगे आकाश में पुकारोगे, अंधाकरण से पाताल में पुकारोगे, भूलोक में पुकारोगे, आपकी मदद नीतिगत वहां होती है। इसलिए भटकने की जरूरत, हमारा कोई मिशन संघ का पंथ नहीं है। आप समझ सकते हैं और समझना ही चाहिए। बिना समझे श्रीमान जी काम बनने वाला नहीं। हम यहां बैठकर आपको किस्सा कहानी सुनाएं तो वैदिक काल के इतिहास को हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। किस्सा कहानी सुनाते रहे, आपकी सांसों को बर्बाद करते रहे, ये हम उचित नहीं समझते। हमारा तो यही हरकारा चौकीदार बनकर आप लोगों से अनुरोध है, अनुग्रह है, सांस सांस में हर भजो, वृथा सांस मत कोई, ना जाने जा सांस में आवन होय न। सांसा की कर आरती, खेल पूरा हो गया इन्हीं शब्दों में। सांसा की कर आरती, कर अजपा को जाप, परम तत्व हरि परमात्मा का स्मरण कर, जीवन धन्य हो जाएगा। क्यों? आप न नर है न नारी है, जीवन मिला है आत्म कल्याण के लिए, जन्म मरण से बचने के लिए। इसे बर्बाद करने की जरूरत, ये महापुरुष धन्य है।
काशगढ़ जनपद कितनी भागदौड़ शहर दोसा जनपद दोसा राजस्थान में की है, जहां हमारी तन की मौजूदगी। एक दिवस का, अरे एक दिवस तो बहुत होता है यार, एक पल का भी सत्य का साथ मिल जाए। यहाँ भाषणों का काम नहीं है, यहाँ दृष्टि का खेल है। जैसी जिस पर दृष्टि पड़ती है वैसे ही उसके जीवन में दशा बदलना शुरू हो जाती है और दिशा बदलना शुरू हो जाती है। भाषण का यहाँ कोई खेल नहीं। संत मत भी कहता है, माया मरी न मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास। कर दी कर क्यों डरे, क्यों पाछे पछताए, पर बोया पेड़ बबूल का आम कहां से। जिन महापुरुषों ने कमेटी बनाकर ये त्याग तपस्या किया है, आने वाली देवी स्वरूप आप देवता स्वरूप ईश्वर मनमरो को बैठने के लिए आसन दिया, जो सेवा बन सकती थी सेवा की। अगर ये सतयुगी सतो प्रधान आत्मा न होते तो ये करना संभव। आप भी सतयुगी सतो प्रधान आत्मा न होते तो सत्य अमर कथा श्रवण करना हर किसी के बस की बात क्यों नहीं है। त्रेता के वैदिक काल का इतिहास बताता है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। स्पष्ट कर दिया, मोटी सी बात है। गोस्वामी तुलसीदास राम जी के अनुयायी थे। उन्होंने श्रीमान जी हरि का जिक्र क्यों किया। हर कोई अपने आराध्य का जिक्र करता है, उन्होंने हरि का जिक्र किया। तनिक समझो, समझने का प्रयास करो। संत समागम हरि कथा, आप संतों का साथ समागम और हरि परमात्मा की सत्यपर कथा दुर्लभ बता दी। जैसे आकाश में सूर्य दिखाई देता है, संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे होकर सूर्य को प्राप्त करना चाहिए, संभव नहीं। वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास ने दर्शा दिया। ये संतों का समागम, सत्य हरि परमात्मा की अमर कथा दुर्लभ, लेकिन कितने सौभाग्यशाली हो, कितनी मेहर कर दी। कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो जहां हरि निधाना। कितना आसान कर दिया, अपने जीवन को धन्य बना लो। ये भी इशारा कर दिया, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। बेटा बेटी नाती पोता धन दौलत कोटी बंगला पद रावण के पास भी थे, कंस के पास भी थे। ये सब कुछ खुलासा है। हमारे द्वारा आज तक किसी को भिखारी नहीं बनाया गया। घर परिवार में रहो, खेतीबाड़ी नौकरी व्यापार करो, मजदूरी करो, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। पहली दफा बीते कल राजा खेड़ा में उद्घोष किया, जिसने हाथ अपना यूं कर दिया मांगने के लिए, वो उसी समय मर गया। शरीर की मौत कभी भी हो, वो मर गया। परिभाषित करो, अनुवाद रखो कि क्या है। हाथ फैलाने का मतलब भिखारी बन गए। कोई छोटा भिखारी है तो कोई बड़ा भिखारी है, कोई छोटा भिखारी है तो कोई बड़ा भिखारी है। अगर परमात्मा का भक्त है वो कभी भिखारी हो ही नहीं सकता। सच्चा संत है वो कभी भिखारी नहीं हो सकता। और ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं श्रीमान जी, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। महापुरुषों ने अपने तन मन धन की परवाह नहीं की। चंद समय मिला,
उस समय में भी आप देख रहे हैं, रात्रि के महापुरुष से हमने कहा बेटी बहन की शादी करते हो 100-200 से बाराती आ जाते हैं। हमने उस महापुरुष को बताया, लेकिन हरि परमात्मा नारायण हरि की बारात में ऋषि मुनि पीर पैगंबरों की कोई कभी गिनती गिनना संभव